नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवराज यादव। एक बार फिर से आपका स्वागत है एफवी की पाठशाला में। और आज का जो टॉपिक है वो है उपकरण और उनके आविष्कारक। जीके के पोर्शन से है, ये साइंस का पोर्शन कंप्लीट करूंगा मैं आज, जिसमें मैं आपको कुछ आविष्कार बताऊंगा कि किन्होंने करे आविष्कार, उनकी ट्रिक के साथ जोड़ते हुए। और पेपर में 1 नंबर के लिए इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके लिए मैं किसी एग्ज़ाम का नाम नहीं लूँगा कि किस एग्ज़ाम में उनके आने के चांस ज़्यादा होते हैं। सभी एग्ज़ाम में लगभग देखने को मिलता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब के या फेसबुक को अब तक लाइक नहीं किया है या यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यू कैन सब्सक्राइब बाय दिस URL चैनल। यू हैव टू टाइप इन URL youtube.com/friends education। और फेसबुक पे लाइक करने के लिए आपको टाइप करना होगा URL में www.facebook.com/friends education। आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। आपके इन कामों को करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके पास ला पाते हैं। तो चलते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। जैसा कि पहले आप देख पा रहे हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर की जो खोज की थी वो थे ई टॉर्सेली। यहाँ पे एक बैरोमीटर का मैप लगा रखा है। ऐसे ही मैं आपको कुछ फिगर के साथ, कुछ ट्रिक के साथ किसी के साथ एसोसिएट करके उसको जोड़ने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको ये याद हो जाए। तो पहला है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर की खोज की थी ई टॉर्सेली ने। और बैरोमीटर वैसे आप जानते होंगे, जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। और वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी भी भर लेते हैं, पानी, हवा या फिर पारे का प्रयोग किया जाता है। ये था बैरोमीटर। आपको सोचना है बैरोमीटर में लगे होते हैं सेल, जो टॉर्च में लगे होते हैं वही वाले सेल। बैरोमीटर में जो सेल लगे होते हैं वो वही लगे होते हैं जो आपके टॉर्च में लगे होते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर पाएंगे बैरोमीटर का टॉर्सेली। अगला है विद्युत बैटरी। विद्युत बैटरी का आपको पता है, वोल्टा एक कंपनी है जो बहुत अच्छी बैटरी बनाती है। तो विद्युत बैटरी का जो आविष्कार किया था उसका नाम था अल्सेंडो वोल्टा। तो वोल्टा से आप याद कर पाएंगे इसको। अगला है बाइसिकल टायर। बाइसिकल टायर को आप याद करेंगे डनलप से। आप बहुत जॉन डनलप बाइसिकल टायर, इसके लिए आप 3-4 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। बाइसिकल टायर जॉन डनलप, बाइसिकल टायर जॉन डनलप। कई बार आपको कुछ वर्ड्स देखने में अलग दिखते हैं, जैसे कि जॉन की जगह आपको पेपर में ऐसा मिलता है जॉन, तो इसका याद रखेंगे। बाइसिकल टायर का है जॉन डनलप। अगला है बाइफोकल लेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके नाम से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक जनकों में एक थे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने कई सारी खोजें की थी और एक वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने बिजली की छड़, बाइफोकल लेंस जैसा कि लिखा हुआ है, और इन्होंने स्टोव यानी कि फ्रैंकलिन स्टोव, और एक गाड़ी की ऑडोमीटर, ग्लास का हार्मोनिका आदि का आविष्कार किया था उन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और बेसिकली फेमस हुए ये USA के संस्थापक के जनकों में। अगला है बुनसन बर्नर। इट्स वेरी इजी। इसमें आपका बुनसन और बुनसन दोनों कॉमन है, तो इस तरीके से याद हो जाएगा आपका। बुनसन बुनसन दोनों में कॉमन है। बुनसन बर्नर में रॉबर्ट बुनसन। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर। ये आपका चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर के जो पिता हैं वो हैं आपके चार्ल्स बेबेज। वैसे कंप्यूटर की फुल फॉर्म पेपर में नहीं पूछा है, बट फिर भी आपको पता है। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलर, U फॉर यूज़र या फिर यूज फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। तो ये भी आप एक बार देख लेंगे पॉज करके। अगला है क्रेस्कोग्राफ। इट्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो। जगदीश चंद्र बसु जो कि भारत से थे, भारत के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की। ये होता क्या मैं आपको बता दूं पहले। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस यहाँ पर एक गमला रखा हुआ है और पौधे की वृद्धि को मापने वाला ये यंत्र है जिसका आविष्कार किया था जगदीश चंद्र बसु ने। तो क्रेस्कोग्राफ, इन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था जैसी बोस जी को। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशियों पर कार्य किया था। क्रेस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बसु। अगर पेपर में GC बसु करके भी देता है तो भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कॉस्मिक किरणें। इट्स ए विक्टर हॉस। इसके लिए एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। जो विक्ट्री करते हैं, मान लीजिए ऐश्वर्या राय है या कोई भी एक बहुत अच्छा जो विक्ट्री करके एक विजयी हो रखा है, जिसकी मार्केट में गुडविल है, जो बहुत फेमस है, तो फेमस है एक तरीके से, उसने विक्ट्री कर रखी है। विक्ट्री जो करेगा वो कॉस्मेटिक चीज़ें यूज़ करता है बाद में, तो इससे कॉस्मिक से याद कर पाएंगे आप। कॉस्मिक, कॉस्मेटिक, विक्टर हैस। विक्टर से विक्ट्री करने वाले कॉस्मेटिक आइटम यूज़ करते हैं। कॉस्मिक किरणें, विक्टर हैस। नेक्स्ट आपका कार्बन पेपर। जो पेपर बनता है वो बनता है वुड का, ये हमें पता है। जो पेपर बनता है वो वुड का बनता है, तो कार्बन पेपर है, इसमें वुड आएगा। वेज वुड, वेज वुड, कार्बन पेपर, वेज वुड। कार वाष्प। कार के यहाँ पर 3 है, तीनों को आपको याद करने हैं, रटने हैं। पहला है कार वाष्प। जो वाष्प होता है वो तो कहीं ना कहीं से निकलता है,
जो वास्प होता है वो कहीं ना कहीं से निकलता है, तो इस तरीके से निकोलस कुगनाट याद कर पाएंगे, निकोलस कुगनाट, कार वास्प। और अगला है आंतरिक आंतरिक दहन। जैसे कि इस फोटो में आप देख रहे हैं कार चल रही है और यहाँ जितना भी धुआं है ऊपर का सारा कैसा है, भूरा है। भूरा यानी कि ब्राउन है, तो ब्राउन से यानी कि भूरा है यानी कि ब्राउन है, तो कार आंतरिक दहन आपका सैमुअल ब्राउन। और एक और है कार पेट्रोल। पेट्रोल होता है हमारा काला, जैसा कि देख पा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए आपको ये सोचना है, तो कार्ल ब्रेन्स से आप याद कर पाएंगे, कार पेट्रोल, कार्ल ब्रेन्स। नेक्स्ट आपका कार्बोरेटर। कार्बोरेटर देख रहे हैं, जैसा कि आपके यहाँ पे एक डायग्राम भी है कार्बोरेटर का। आपको सोचना है कार में एक डैम लगा होता है, तो कार्बोरेटर बीच में लगा होता है, तो जिससे गाड़ी चलती है। तो डैम, इस आगे वाले पोर्शन को अंदर कार्बोरेटर होता है और इस वाले पोर्शन को हम डैम कहते हैं। तो इस तरीके से याद करेंगे आप कार्बोरेटर, जी डैम्बलर, जी डैम्बलर। नेक्स्ट आपका कताई मशीन। सोचना आपको कताई की जो मशीन है वो सैमसंग कंपनी बनाती है, सैमसंग कंपनी बनाती है कताई की मशीन। तो सैमसंग से सैमुअल, ऐसे आपको आगे भी यह वर्ड मिलेगा सैमुअल, तो सैमुअल होता है, कई बार ये सैमुअल वर्ड भी मिल जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको। तो कताई मशीन सैमसंग। अगला है कारपेट स्वीपर। कारपेट एक तरीके से जब हम कहीं जाते हैं तो एक कारपेट बिछाया जाता है उस कार, ऐसा आपको सोचना है, जो मैं ट्रिक जोड़ रहा हूँ, इस पे सफाई करने वाली कभी भी आपको फीमेल नहीं मिलेगी, हमेशा मेल मिलेगी, तो मेल विल बी सेल। तो इससे याद करवाएंगे कारपेट स्वीपर, मेल विल कोई मेल था वो। अगला है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का बेसिकली यूज़ होता है जहाज़ों में समय को देखने के लिए। ये क्रोनोमीटर का एक फ़ोटो लगा हुआ है यहाँ पर। तो आपको सोचना है कि कोने कोने में लगा होता है हरिसन का ताला जहाज़ के अंदर। ये जहाज़ों में लगे होते हैं, जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े, जो पानी में जाते हैं, जिनमें बहुत बड़ी बड़ी बांस लगे होते हैं। तो इस तरीके से याद करेंगे आप क्रोनोमीटर फिलहाल के लिए। इट वाज अ कारपेट हो चुका था, आई थिंक इट वाज अ क्रोनोमीटर भी वी हैव कंप्लीटेड, जॉन हैरिसन। अगला है घड़ी यांत्रिक। तो घड़ी दो टाइप की है, एक है यांत्रिक। तो जो यांत्रिक वाली है आपको सोचना है उस पर सींग उग के आ गए हैं इस तरीके से। एक घड़ी यांत्रिक है, दो तरह की घड़ी यहाँ पर। एक आपको बस ये याद करना है, जो घड़ी यांत्रिक वाली, इसमें सींग लग गए हैं, तो आई सिंग या लियांग सेन। देखो थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा ट्रिक, बट अभी आपको वो एक्सेप्ट करना है जो भी मैं बोल रहा हूँ। एक बार आपको बोलना है, दूसरी बार रिवाइज करना है, तीसरी बार आप कभी भी देखेंगे तो मुझे लगता नहीं कि इस समय आप ट्रिक पे ध्यान देंगे, ऑटोमेटिक आपको याद आएगा अरे यार यांत्रिक घड़ी है तो सिंग लगे होंगे, तो आई सिंग लियांग सेन। अगला है आपका घड़ी पेंडुलम। जब भी आप चर्च जाएंगे तो आप देखेंगे टन नसी आवाज आती है 12 बजे 1 बजे कुछ टाइम, तो वहाँ पे पेंडुलम घड़ी होती है। उस जब पेंडुलम इधर से उधर होता है तो भी आवाज़ करता है, आपस में ऐसी कुछ सेटिंग होती है उसकी घड़ी की। तो और जो चर्च होते हैं उनमें जाते हैं हमारे क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन भाई, तो घड़ी पेंडुलम क्रिश्चियन। अगला है डीजल इंजन। डीजल इंजन की जो खोज की थी उनको सम्मान देने के लिए उसका नाम रखा डीजल, उनके नाम में आता था डीजल, तो रुडोल्फ डीजल, इस तरीके से इजी हो जाएगा रुडोल्फ डीजल। अगला है डायनेमो। डायनेमो बेसिकली जनरेटर का नाम है, मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है डायनेमो। माइकल फ्राडे, इसके बारे में आपको थोड़ी बाद में बताऊंगा, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेम। डायनेमो जनरेटर की खोज करने वाले थे आपके माइकल फ्राडे। डेंटल प्लेट। डेंटल प्लेट में आपका प्लेट आता है, प्लेट से प्लेट सन, डेंटल प्लेट, प्लेट से प्लेट सन। नेक्स्ट आपका डिस्क ब्रेक। आजकल आप देख पा रहे हैं बाइक के अंदर कुछ ब्रेक लगी आ रही है, डिस्क ब्रेक। तो पहले लोगों का भ्रम था कि ये पैरों से लगेगी, जान लगानी पड़ेगी। अगर ये चीज़ अगर आपको कार में मिले डिस्क ब्रेक, तो आपको पैर से ही दबाना होगा और उसके लिए आपको चेस्ट में जान लगानी पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेचेस्टर, चेस्ट में जान लगानी पड़ती है डिस्क ब्रेक लगाने के लिए। अगला है डीसी मोटर और एसी मोटर, इट्स इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, दोनों चीज़ बड़ी काम की है। डीसी मोटर आपको सोचना है कि ये इसकी खोज करने वाला गांव का था, ग्राम में। और एसी मोटर जब बाद में खोजी गई तो जिसने भी खोजी इसको कोला पिलाया गया, कोका कोला, जस्ट लाइक पेप्सी कोला, कोका कोला, कोला। तो कोला आपको ध्यान रखना है, एसी मोटर। और आपको मैं डीसी और एसी के बारे में बता दूं, ये भी आपको पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो डीसी के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि बिजली के कितने प्रकार होते हैं। एक होता है डीसी और एक होता है एसी। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो साधारणतः बैटरी होती है, जैसे कि पेंसिल सेल हो गया, पेंसिल सेल में जिससे टॉर्च को करंट मिलता है। मोबाइल बैटरी हो गई जिससे कि मोबाइल को करंट मिलता है। इन्वर्टर बैटरी हो गई जिससे कि घर की जब लाइट चली जाती है तो हम करंट मिल पाता है। यानी एक विशेष तरीके के उपकरण है जिनमें आपकी जो बिजली है वो स्टोर हो जाती है, जिनमें आपकी बिजली, आप बिजली को स्टोर कर पाते हैं, एक तरीके से एक जगह सेव कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है
एसी डीसी मोटर का है आपका, जहाँ पे आप बिजली को सेव रख पाते हैं, जहाँ पे सेव रहती है वो इस तरीके से स्टोर कर पाते हैं बिजली को और फिर दोबारा यूज़ कर पाते हैं। और एसी मोटर में क्या है, जहाँ पे डीसी फॉर डायरेक्ट करंट, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, डीसी फॉर डायरेक्ट करंट, और एसी के लिए आपका अल्टरनेटिव हो जाएगा ये अल्टरनेट करंट। यानी कि जैसा नाम से पता चल रहा है, ये जो डायरेक्ट करंट में आपको एक फिक्स फ्रीक्वेंसी जाती है। जैसे आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है तो जो भी वोल्टेज जा रही है वो एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी में जा रही है, एक लिमिटेशन होगी कि इतने ही वोल्ट में जाएगी, अगर उससे आ जाएगी तो मतलब फूक जाएगा। इसलिए उसको एसी नहीं दिया जा रहा, डीसी इसलिए दिया जा रहा है कि एक फिक्स में चाहिए हमें। और एसी में क्या है, माफ़ कीजिएगा, मैं डीसी के सामने मुझे करना चाहिए था, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। डीसी में क्या है, फिक्स होगा कि इतनी बैटरी जानी है, 5 वोल्ट जाना है तो 5 वोल्ट जाएगा, 6 जाएगा तो आपका मोबाइल है जो भी होगा वो फूक जाएगा। तो एक फिक्स देने के लिए, स्टोरेज देने के लिए। एसी मोटर में क्या है, ये चेंज होता रहता है, और एसी से ही किसी आदमी की डेथ भी होती है। अगर गलत जगह उसको करंट लग जाए तो आदमी मर भी सकता है, इतनी तेज़ इसकी गति होती है। और ये कई बार तो आदमी को काफ़ी दूर तक फेंक देती है, और ये तब तक आदमी को जब तक उसका पूरा खून ना चूसते तब तक ये आदमी को पकड़ के रखेगी, उसके शरीर को पूरा काला कर देती है, जिससे उसकी डेथ होती है। इट हैपन ड्यू टू एसी मोटर। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट क्या करता है, आदमी को खींचने का काम करता है, सॉरी लोहे को खींचने का काम करता है। एक तरीके से स्टार होता है ये मैग्नेट, एक तरीके का स्टार होता है, और जो खींचता है किसी को भी। ऐसे हमारे स्टार होते हैं बॉलीवुड के, कोई भी हो, लोगों को बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं अपनी ओर मूवी से। तो मैग्नेट क्या करता है, स्टार का काम करता है, स्टारजन। अगला है फिल्म मूक। फिल्म भी आपको 3 तरीके से याद रखनी है। 3 फिल्में हैं। एक है मूक, मूक यानी कि जिसमें बोलते नहीं है, जो जो एक तरीके से जिसमें आवाज़ नहीं होती है, वो है आपकी मूक। और फिर आगे वाक, जिसमें आवाज़ होती है। इसके बाद एक और आएगी फिल्म जिसमें संगीत भी चल जाएगा आपका। इट मीन्स फिल्म एक तो जिसमें बोलते नहीं है, एक में बोलते हैं, एक में संगीत भी आ गया। तो मूक वाली कहाँ हुआ करती थी, बहुत पुरानी टाइम में, ये राजाओं के सामने हुआ करती थी, सिर्फ राजाओं के सामने। राजा आके बैठ जाता सिंहासन के ऊपर, उसके सामने पब्लिक एक फिल्म बना के उसके सामने पेश कर रही है, जिसमें आवाज़ नहीं आती है, बस इशारे से लोग समझते हैं। जैसा कि DD1 पे पहले न्यूज़ पे भी आते थे, जिनमें से एक इशारे में एक लड़की बताया करती थी। तो इस तरीके से मूक वाला है। जब वाक आया, वाक यानी कि बोलना, बोलेगा तो किससे बोलेगा, वो मुंह से बोलेगा। तो वाक वाला याद कर पाएंगे, फिल्म वाक में मसोली है। फिल्म वाक चलचित्र में क्या आपका मसोली। नेक्स्ट आपका संगीत। जब संगीत वाला आ गया तो आपको ये याद रखना है कि संगीत तो पूरे के पूरे किस में होगा, पूरे जंगल में होगा, यानी कि फॉरेस्ट में होगा। तो इस तरीके से ये भी आपको याद रखना है, फिल्म संगीत युक्त लीडी फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से आप इसको याद कर पाएंगे। अगला है फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन यानी कि वाटरमैन। आप इसको 2 बार बोलिएगा, 2 बार इसको बोलिएगा साथ के साथ, फाउंटेन पेन वाटरमैन, फाउंटेन पेन वाटरमैन। तो आई थिंक इस तरीके से याद कर पाएंगे। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है, वैज्ञानिक उपकरण। इसको एंड्रे मेरी एम्पियर ने खोजा था। मैं लिख देता हूँ आपको थोड़ा सा, इससे रिटर्न ऑलरेडी है। और 1834 में ये खोजा गया था, 1834 1834। और इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा व मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एंड्रे मेरी एम्पियर का उपयोग। अगला है गैस लाइटिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक लाइटिंग का गैस लाइटिंग का कुछ बना हुआ है। बेसिकली जो डॉग पाले जाते हैं वो दिन में खाते पीते हैं, सोते हैं, और रात को जगते हैं, पहरेदारी करते हैं, इस तरीके से कहा जाता है। लेकिन जब से ऐसे गैस लाइटिंग वाले आइटम आ गए हैं, अब वो फ्री हो गए हैं, अब वो रात में भी सोते रहते हैं। तो इस तरीके से आप डॉग से याद कर पाएंगे। मरडॉग, मरने जैसी हालत आती है इनकी, रात में बिल्कुल सोए पड़े रहते हैं गहरी नींद में, क्योंकि गैस लाइटिंग वाले आइटम आ चुके हैं। गैस लाइटिंग मरडॉग, गैस लाइटिंग मरडॉग। नेक्स्ट आपका अगला आपका ग्लाइडर। ग्लाइडर से आपके दिमाग में आएगा ग्लाइड करना। ग्लाइड करना यानी कि एक तरीके से स्लाइड करना। कोई भी आदमी स्लाइड कब करेगा, यानी कि कब फिसलेगा, जब उसके पैर के नीचे कीला आ जाए। तो जॉर्ज केले। ग्लाइडर स्लाइडर, ग्लाइडर स्लाइडर, ग्लाइडर स्लाइडर। ग्लाइडर से आप दिमाग में लगाएंगे स्लाइडर, ग्लाइडर से आप दिमाग में लगाएंगे स्लाइडर। स्लाइडर यानी कि आपका जॉर्ज केले, स्लाइडर आपका जॉर्ज केले। नेक्स्ट आपका ग्रामोफोन। ग्रामोफोन इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। और ये विश्व के चोटी बड़े ही फेमस आविष्कारक थे, और एक जिज्ञासु धुनी आविष्कारक थे। इन्होंने अपनी युक्तियों को कठोर परिश्रम से साकार रूप दिया था, और प्रतिभा के धनी थे ये। इन्होंने मैंने एक बात बताऊं दूँ कि बड़ी और लगेगी आपको, कहा जाता है कि इन्होंने हजारों से भी ज़्यादा आविष्कार किए थे,
और जो बिजली का बल्ब है जो हम देखते हैं घरों में, इसका आविष्कार भी एडिसन ने किया था। और इसके अलावा एडिसन ने चलचित्र, फोनोग्राफ इसके साथ साथ आपका एक टेलीग्राफ भी इन्होंने किया था। हो सकता है टेलीग्राफ में आपको कुछ और भी नाम देखने को मिले, लेकिन जो मेन काम था वो एडिसन का था इसके अंदर। माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन बेसिकली बल्ब और माइक्रोफोन के लिए इनके सवाल ज़्यादा आते हैं पेपर में। माइक्रोफोन मैं आई थिंक मैंने ये रखा होगा अपनी इस लिस्ट के अंदर। अगला है माइक्रोफोन हो चुका है। इट्स ए पार्ट 1। मैं पार्ट 2-3 पार्ट में इसको रिलीज़ करूँगा कि ताकि वीडियो लंबा ना हो, तो आपको सारे वीडियो देखने होंगे ताकि ये पूरा कंप्लीट कर पाएँ आप खोजों को। अगला है गायरो कंपास। इसको रटना है आपको, सर अल्पर स्पैरी। गायरो कंपास है आपका सर अल्पर स्पैरी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने डाला है ताकि कुछ ऐसा ना हो कि जो पेपर में बाहर से आ जाए। अगला है गीगर काउंटर। गीगर काउंटर में गीगर वर्ड कॉमन है तो आराम से याद हो जाएगा आपको। अगले वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। गैस फायर। जो भी गैस आ रही है आजकल, देखा होगा आपने, जो फिलिप के बल्ब आ रहे हैं इनमें गैस अच्छी भरी होती है, फूटने टूटने का डर नहीं होता। फिलिप के बल्ब भी बड़े अच्छे हैं। फिलहाल गैस फायर फिलिप, गैस फायर फिलिप 11। अगला लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर के सामने कभी भी अगर आप कान लेके जाएंगे शॉर्ट सा लगेगा आपको, तो लाउड स्पीकर हॉरेस शॉर्ट, लाउड स्पीकर हॉरेस शॉर्ट, लाउड स्पीकर हॉरेस शॉर्ट। शॉर्ट लगता है कभी भी लाउड स्पीकर के आगे से आएंगे आप अगर चल रहा हो तो। लॉगरिथम। फिलहाल आपको लॉगरिथम को याद करना है लॉग से। मैंने जो जोड़ा है इसको लॉग से जोड़ा है। आपने अगर 9, 10, 11, 12 में कभी लॉग के सवाल किए, जान निकल जाती है, जान निकल जाती है इसको करने में। जान, ये कई पेपर में जॉन देखने को मिलेगा, कई जगह जान भी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो लॉगरिथम, जॉन नेपियर, लॉग वाले सवाल करने में जान निकल जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ लॉगरिथम है क्या। वैसे मेंशन है यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ। भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ पर 10 लहरों के एम्पलीट्यूड के लॉगरिथम से तय की जाती है। रिक्टर स्केल पर तीव्रता पूर्ण अंक या दशमलव में व्यक्त की जाती है। 2 से, ये ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, 2 से कम तीव्रता वाला भूकंप सूक्ष्म भूकंप कहा जाता है। ठीक है। फिलहाल लॉगरिथम, लोगों की जान निकल जाती है लोग वाले सवाल करने में। तो इस तरीके से आई थिंक याद होगा आपको ये। अगला है नियॉन लैंप। नियॉन लैंप देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, नियॉन लैंप इसका था जॉर्ज क्लार्ड। नियॉन लैंप जॉर्ज क्लार्ड। अगला है नायलॉन लैंप। नायलॉन के लिए मैं आपको बताऊँ, ऐसा आपको सोचना है, इट में भी ये रियल बेस्ट ना हो, लेकिन ध्यान देना है आपको, जो भी नायलॉन होता है एक तरीके से, जो कपड़ा देख रहे हैं, ये जहाँ भी बनता है ये वहाँ की ज़मीन को ख़राब कर देता है। ठीक है। जो भी इसके लिक्विड साइंटिफिक केमिकल वगैरह ज़मीन पे गिरते हैं, ज़मीन ख़राब हो जाती है। तो कोई भी आदमी इसको अपनी जगह पे लेना, खरीद के नहीं करना चाहता कि अपनी जगह पे करे। वो क्या करता है, किराए की जगह लेता है नायलॉन का कारखाना लगाने के लिए। तो नायलॉन क्रायर्स, नायलॉन क्रायर्स, नायलॉन क्रायर्स। सेफ्टी पिन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर पिन किसी को चुभो दी जाए तो इससे बड़ा दरसा होगा हंट। तो हंट से याद कर पाएंगे आप, सेफ्टी पिन हंट, सेफ्टी पिन हंट, सेफ्टी पिन हंट। अगला है स्कॉच टेप। स्कॉच टेप, अगर मैं इस टेप को खोल दूं तो इस तरीके से कुछ खुल के आगे से लंबी सी हो जाएगी, और जब ये यूज़ नहीं होती तो चिपकने वाली होती है, धीरे धीरे फिर ये चिपकनी बंद हो जाती है। तो लिचड़ सी लगती है बड़ी देखने में, लिचड़ से, अरे बेकार सी लगती है, जैसे लिचड़ सी लग रही हो। तो इस लिचड़ से आप याद कर पाएंगे रिचर्ड। कई बार ये आपको ये सिर्फ रिचर्ड मिलेगा, रिचार्ड नहीं मिलेगा। फिलहाल आपको रिचर्ड याद रखना है। रिचर्ड, स्कॉच टेप, रिचर्ड। खुल जाती है, बड़ी लिचड़ सी लगती है देखने में, तो रिचर्ड। स्वतः चालक, स्वतः चालक ऑटोमेटिक चलने वाले, इस तरीके स्वतः चालक ऑटोमेटिक। तो आपको ये याद कैसे रहेगा, स्वतः चालक याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है जो कैटरिंग होती है, कैटरिंग। फिलहाल जो जिसने इसको खोजा था उसका नाम था चार्ल्स कैटरिंग। कैटरिंग से हमारे दिमाग में आएगी कैटरिंग। कैटरिंग में जो भी आदमी काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े आइटम बनते हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिश बनती है। तो बनाते ही मॉर्निंग में उठे, नहाए धोए, और देखते ही उनके मुंह में पानी आ गया। मतलब महक सी आती है, जैसे 10 लोग काम कर रहे हैं और 3-4 लोग सोए हुए हैं ना, तो वो भी उसकी महक से उठ जाते हैं काम करने के लिए कि भाई नहा धो के भाई खाने का मन कर रहा है, कुछ भूख लगी हुई है। तो स्वतः चालक, जो भी कैटरिंग में काम करते हैं वो तो भैया स्वतः चालक होते हैं। काम बताने की जरूरत नहीं पड़ती भैया कि तू ये उबाल ले, इसको काट ले, इसको छील ले, ऑटोमेटिक वो काम कर लेता है स्वतः चालक, चार्ल्स कैटरिंग। अगला है स्लाइड पैमाना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, रट्टा मारना है आपको, विलियम ओनस। विलियम ओनस। सेलुलाइट, ये भी जी अलेक्जेंडर पार्क, और रट्टा मारना है आपको, ये भी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ्टी मैच, सेफ्टी मैच, वैसे सेफ्टी मैच ये आप देख पा रहे हैं, सेफ्टी मैच नहीं, बेसिकली ये
ये है सेफ्टी पिन, जो सेफ्टी से याद कर पाएंगे आप। तो फिलहाल सेफ्टी स्टिक माचिस के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर, बट ध्यान रखना है आपको सेफ्टी स्टिक टाइप में कैसे हैं इसको। इसकी खोज करने वाला कौन था, उसका नाम था जॉन वॉकर। अब आपको ये याद करना है सेफ्टी से, जो भी सेफ्टी से मैच खेलेगा लोग उस पर हंसेंगे और लगेगा ऐसे जॉनी वॉकर हो, क्योंकि लोग हंसेंगे उस पर। जॉनी वॉकर, जॉनी वॉकर, जॉनी वॉकर, जॉनी वॉकर, याद रहेगा सेफ्टी मैच। तो इस तरीके से याद कर पाएंगे आप सेफ्टी मैच का जॉनी वॉकर। अगला है एक मिनट जरा मैं एक सीमेंट को कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद दोबारा ऊपर चलता हूँ। कुछ एक स्लाइड्स रह गई है। सेफ्टी लैंप हम लोग बहुत यूज़ करते हैं सेफ्टी लैंप का घर में। जब लाइट चली जाती है तो एक तो ये सेफ भी रहता है और लैंप चलाना इसमें कॉस्ट भी कम आती है, हम लोग यूज़ करते हैं। तो सेफ्टी लैंप हम फ्रे डेवी, हम फ्रे डेवी। सेफ्टी लैंप हम से याद कर पाएंगे, हम यूज़ करते हैं हम फ्रे डेवी। सीमेंट, सीमेंट का सीमेंट आप वैसे सिप्टम में एक क्वेश्चन और भी आता है, जिप्सम। इसमें जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट में जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है, जैसे अगर मान लो अगर जिप्सम सीमेंट में अगर हम जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो जैसे इसको पानी के साथ जोड़ा जाएगा ये तुरंत अड़ग हो जाएगा, वहीं के वहीं सूख जाएगा, बड़ा कठोर हो जाएगा। तो मिस्त्री जो काम करता है उसको थोड़ा टाइम मिले उस सीमेंट को यूटिलाइज करने का, यूज़ करने का, इसके लिए इसमें मिलाया जाता है जिप्सम सीमेंट के अंदर। तो सीमेंट है पोर्टलैंड में खोजा गया था ये, और बड़ा अड़ग होता है, बड़ा अरग। तो इस तरीके से याद कर पाएंगे, बड़ा अटल अड़ग होता है ये, अरगडीन। अरगडीन ने खोज की थी सीमेंट पोर्टलैंड की। और उससे पहले कुछ रह गए हैं, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड 2, देयर इज वन मोर, स्टील। तो स्टील आपको याद करना है। स्टील कैसे याद होगा? स्टील बड़ी चमकदार होती है, देखते ही माना जाता है इसके ऊपर, बेशुमार होती है। स्टील बेशुमार होती है, तो बेशुमार से आपके दिमाग में आएगा बेसिमर, बेसिमर। तो इस तरीके से आप याद कर पाएंगे, बेसिमर होती है स्टील, बेशुमार। अगला है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी है आपका HK-ONS, सुपर कंडक्टिविटी HK-ONS, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 2 इंजन है, एक है आपका स्टीम इंजन कंडेंसर जो बहुत ही फेमस हुई जेम्स वाट जिसके लिए, स्टीम इंजन कंडेंसर, भाप वाला, वाष्प वाला इंजन। अगला है स्टीम इंजन पिस्टन। इसके बाद एक नया आदमी आया, न्यू आदमी था वो, इस तरीके से आप जोड़ेंगे, वो आदमी था न्यूमैन करके कुछ। तो इस तरीके से याद रहेगा आपको, न्यूमैन था वो। तो इस तरीके से जो इसके बाद आया था तो दैट्स ए न्यू को मैन, धाम न्यूकोमैन ने खोजा वो नया इंजन, स्टीम इंजन पिस्टन वाला। अगला है सेलुलाइट, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वी हैव कंप्लीटेड दिस ऑल्सो। अगला है सिनेमा। जब भी सिनेमा जाते हैं हम लोग यारी निभाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, तो इसे याद रहेगा आपको, यारी लुमी यारी। और वहाँ पे बोलते हैं ला बे तू पैसे निकाल, ला बे ला पैसे निकाल, ला निकाल, ला निकाल, यारी लुमी यारी, लारी लुमी यारी। सिनेमा जब भी जाते हैं यारी निभाते हैं, ला निकाल क्या पैसे, सिनेमा लाउस निकोलस लाउस लुमी यारी। नेक्स्ट आपका ट्रैक्टर। ट्रैक्टर जब भी चलता है तो फार्म बड़ी अच्छी हो जाती है, जो फील्ड होती है खेतों की वो अच्छी आती है, खेत अच्छे आते हैं तो फार्म अच्छे आते हैं, और ये से याद कर पाएंगे आप। अगला है टैंक। जो टैंक पे चलते हैं वो अच्छे पैसे कमाते हैं, आपको सोचना है अर्नेस्ट, अर्न से याद कर पाएंगे। जो भी टैंक पे चलता है वो अच्छे पैसे कमाता है, अर्न मीन्स होता है कमाना, तो अर्नेस्ट, टैंक, टैंक अर्नेस्ट, टैंक अर्नेस्ट। अगला है टेलीग्राफ यांत्रिक। टेलीग्राफ यांत्रिक के बारे में आपको बता दूं, किसी भौतिक वस्तु के विनिमय के बिना ही, यानी कि जो सॉलिड वस्तु है वो नहीं जा रही है, किसी भौतिक वस्तु के विनिमय के बिना ही संदेश को दूर तक भेजना, संप्रेषित करना टेलीग्राफी कहलाता है। और इसकी जो खोज की थी वो थी एम लेमांट, एम लेमांट। नेक्स्ट आपका टेलीग्राफ कोड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके लिए भी आपको वही सोचना है कि जो पहला टेलीग्राफ कोड आया इट वाज मेड बाय सैमसंग, ऐसा है नहीं, जस्ट यू हैव टू थिंक टू लर्न सैमुअल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था जब पहला वर्ड आया था आपका सैमुअल। अगला है टेलीफोन। टेलीफोन के बारे में पहले बात कर चुके हैं, ग्राहम बेल। माइक्रोफोन था जिसको बनाया था एडिसन ने, बट टेलीफोन ग्राहम बेल। टेलीविजन यांत्रिक, आपको 2 ध्यान रखने हैं, 2 आए हैं टेलीविजन, एक तो आया यांत्रिक और एक आया इलेक्ट्रिक। अभी हम बात करते हैं फिलहाल सिर्फ यांत्रिक की।
तो यांत्रिक का जो था जेएल, आप सोचना जो पहले आते थे बीपीएल के यांत्रिक वाले थे, तो जेएल बेयर्ड पहले जो आते थे बीपीएल का, इसके साथ कोई संबंध नहीं है, जस्ट वी हैव टू लर्न ताकि ये याद हो जाए हमें। जेएल बेयर्ड बीपीएल। अगला है टेलीविजन इलेक्ट्रिक, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला, जिसमें आपको टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक, जब इलेक्ट्रॉनिक है यानी कहीं ना कहीं एक बटन से इसके अंदर बिजली आ रही होगी, और बिजली आ रही होगी तो लोग डरते हैं करंट ना लग जाए, तो वो इसके ऊपर टेलर से कपड़े सिलवा के लगा लेते हैं ताकि गलती से भी उन्हें करंट ना लगे, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक का है। तो टेलर फार्नवर्थ, टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक का है, भैया करंट ना लग जाए इसलिए कपड़े चढ़ा दिए उसके ऊपर टेलर से। अगला है टेरिलीन का है फिनविल्ड विक्सन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आपको याद होना चाहिए। ट्रांजिस्टर बहुत अच्छा है, ट्रांजिस्टर में बहुत छोटे छोटे शॉट होते हैं, बहुत छोटे छोटे। कभी अगर आप खोलें किसी उपकरण को, किसी बोर्ड को, भले वो कंप्यूटर का मदरबोर्ड है कोई भी, इसमें ट्रांजिस्टर छोटे छोटे लगे होते हैं, किसी को भी शौक लगता है यार इतने छोटे छोटे शौकले, हर एक को शौक लगता है भाई कैसे लगते हैं छोटे छोटे, उससे चल जाता है। अगला है टाइपराइटर की मैं आपको बता दूं कि टाइपराइटर पहले ग्रीन आते थे, टाइपराइटर पहले ग्रीन आते थे, वो अलग बात है, यहाँ पे येलो टाइप का दिखाया हुआ है, तो पहले से पीला भी कर सकते हैं, आपको दिमाग लगाना है तो। टाइपराइटर पहले ग्रीन आते थे, आपको ऐसा सोचना है। टाइपराइटर पहले कैसे आते थे? ग्रीन आया करते थे, तो इट वाज टाइपराइटर पहले ग्रीन टेरी। अगला वर्ड है, अगला जो वर्ड जिसकी खोज की थी, थर्मोस्कोप। इसकी जो खोज की थी वो थे गैलीलियो। ये बड़ा ही फेमस है, इसके लिए कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, और ये इम्पोर्टेंट भी काफ़ी है। थर्मोस्कोप, गैलीलियो, उसके साथ थर्मामीटर। बेसिकली हम टेम्परेचर को नापते हैं सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। थर्मामीटर में दो ऑप्शन होते हैं, एक सेल्सियस वाला होता है और एक आपका फ़ारेनहाइट वाला होता है। इसको सम्मान देने के लिए किया गया था थर्मामीटर फ़ारेनहाइट। अगला है आपका ट्रांसफार्मर, माइकल फैराडे पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, ट्रांसफार्मर की खोज की थी माइकल फैराडे ने। अगला है वॉशिंग मशीन जो घर में आती है हमारे, जिन्हें हमारी जो घर में माताएं यूज़ करती हैं, वो जब बहुत ज़्यादा हार जाती हैं, हाथों को यूज़ कर करके थक जाती हैं, तब वो लाती हैं वॉशिंग मशीन। हार्ले कंपनी ने बनाया था इसको, तो हार जाती हैं जब माताएं बहनें तो वॉशिंग मशीन यूज़ करती हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका वेल्डिंग मशीन। आपको सोचना है एक एलिसा नाम की लड़की है जो वेल्डिंग करती है, आपको सोचना है ऐसा 2-3 बार, आपको मन में सोचना है वेल्डिंग कौन करता है, जो एलिसा है वो वेल्डिंग करती है, एक लड़की है। ऐसा बहुत कम होता है जब लड़कियां वेल्डिंग करें, ये लड़की जो वेल्डिंग मशीन करती है। वेल्डिंग मशीन की खोज की थी विद्युत वाले में एलिसा थॉमसन। अगला है पनडुब्बी, तो पनडुब्बी है आपका डेविड बुशनेल। एक मूवी आई थी फैंटम, सैफ अली खान की कुछ दिनों पहले, जिसमें लास्ट में दिखाया गया था। बेसिकली ऐसी पनडुब्बियाँ सिर्फ डेविड धवन की मूवी में दिखाई जाती हैं, पनडुब्बी डेविड। तो पनडुब्बी से आपको याद रहेगा डेविड, जैसे एक मूवी आई थी मुझसे शादी करोगे, उसमें दिखाई गई थी कुछ अलग टाइप में। तो पनडुब्बी एक प्रकार का जलयान है, वाटरक्राफ्ट है, जो पानी के अंदर रहकर काम करता है। बेसिकली लड़ाई के लिए ज़्यादा जाना जाता है, किसी एक देश को दूसरे देश में हमला करना है तो ये पानी के रास्ते से आप नीचे से जाते हैं, तो पनडुब्बी पानी के अंदर रहकर काम करता है। यह बहुत बड़ा मानव सहित आत्मनिर्भर डिब्बा होता है, और पनडुब्बी के उपयोग ने विश्व का राजनीतिक मानचित्र बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और पनडुब्बी का सर्वाधिक उपयोग सेना में किया जाता रहा है, ये हम सब जानते हैं, और किसी भी देश की नौसेना का विशिष्ट हथियारों के रूप में जानी जाती है पनडुब्बी। और ये मेरा पार्ट 1 है, मैं यहीं कंप्लीट करूँगा, इसके बाद पार्ट 2 रिलीज़ होगा, इट्स वेरी सुन। आपको ये देखना है वीडियो 2 बार देखने के बाद आपको ये वीडियो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें, और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से हम जो भी बनाएंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।